नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम का खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी में इन दिनों सीवर के गंदे पानी की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि पिछले काफ़ी लंबे समय से सीवर का पानी ओवरफ्लो होने के बाद पूरी गली में भरा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ से निकलना दूभर हो गया है। साथ ही यहाँ से निकलने वालों के 7 हादसे भी हो चुके हैं, जिसमें एक के हाथ में तो दूसरे के पैर में चोट आई। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी निगम के अधिकारियों ने इसकी कोई सुध नहीं ली है। कहने को तो फैजाबाद को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया जा चुका है, लेकिन बात करें स्मार्ट सिटी के चावला कॉलोनी की, तो यहाँ पर सीवर का पानी ओवरफ्लो होने के वजह से लोग गंदगी में जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं। इतना नहीं, यहाँ से गुजरने वालों के साथ कई बार हादसे भी हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि कई बार इसकी शिकायत अधिकारियों से की जा चुकी है, परंतु निगम के अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। वहीं लोगों का कहना है कि इसकी शिकायत स्थानीय पार्षद से भी की जा चुकी है। पार्षद की ओर से भी आश्वासन के अलावा कोई कार्यवाही नहीं की गई और ना ही अधिकारियों की तरफ से कोई संतुष्ट जवाब दिया गया है। वहीं अब थक हार कर लोगों ने मीडिया का सहारा लिया है और सरकार तक अपनी गुहार लगाने का ये जरिया सोचा है। जल्द ही इस समस्या का समाधान हो, इसकी उन्होंने उम्मीद जताई है। वहीं जब इस मामले में वार्ड नंबर 41 के सुपरवाइजर सुंदर सिंह से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि जल्द ही समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। सवाल अब उठता है कि जनता के कई बार गुहार लगाने के बावजूद भी समस्या का समाधान अभी तक आखिरकार क्यों नहीं हुआ। अब देखना ये होगा कि मीडिया के संज्ञान लेने के बाद अब इस मामले में कब तक कार्रवाई होती है या फिर आगे भी मामला ढाक के तीन पात ही रहता है। ये चावला कॉलोनी में रह रहे हैं गली में, और 1-1.5 महीना से समस्या है सीवर की। और 1 महीना पहले हमारे गली में भी हुई थी। मैंने कम से कम कम्प्लेक्स के 10 चक्कर काटे, यही हिसाब से मिला। आखिर 10-15-20 दिन बाद पत्रकार साहब ने हेल्प करी, जब जाकर वो लाइन खुली। और एक बार तो मैं पानी बोतल में भर के सीवर का और जेई साहब के पास लेके गया। मैं कि आप इसको टेस्ट करो, पी के देखो, ये पानी आ रहा है हमारी गली में। मतलब ये समस्या है, बहुत बुरा हाल है। हाँ, आजकल वैसे वायरल फीवर, फ्लू वगैरह इत्यादि फैल रहा है। मेडिकल लाइन के अधिकारी क्या कहते हैं? 2 बार गाड़ी भेजे, कुछ नहीं हुआ। पहले ही अगर ये बड़ी गाड़ी भेज के लाइन साफ करवा देते तो ये चावला कॉलोनी में ये गली में पानी भरा हुआ है, 1 महीने से ऊपर हो गया है और सीवर का पानी आया हुआ है, सारा सीवर में ओवरफ्लो हो रहा है। और सीवर का ओवरफ्लो होने से घर में गंदा पानी पीने में जा रहा है। कोई प्रशासन इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। इसकी बार बार कई बार शिकायत हम कर चुके हैं, लिखत में भी दे चुके हैं, जवानी बोल चुके हैं एसडीओ को, कोई नहीं सुनकर राजी है। आते हैं, देखा आज करेंगे कल करेंगे, गाड़ी आएगी, गाड़ी हमारे पास इंतजाम नहीं है। गाड़ी कह रहे गाड़ी आने वाली, कोई गाड़ी 1 महीने से गाड़ी कोई नहीं आई है। और सीवर का पानी तो ओवरफ्लो हो रहा है और घरों में पीने के लिए पानी के लिए इतना गंदा पानी पी नहीं सकते लोग, बता मोल ला के पानी पीना पड़ रहा है, जिसमें परेशानी हो रही है। कोई भी प्रशासन, कोई भी आदमी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। लोग चक्कर काट रहे हैं, पूरी गली भरी। क्या कहेंगे आप इसको देखिए? आज हमारी मशीन आ रही है, बड़ी मशीन सुपर सकट, जो आदमी गोता मार के अंदर घुसते हैं। अच्छा, उससे ही काम करेंगे। क्या कारण है जो ये पानी भरने का? ये आगे से कोई ब्लॉकेज लगाई। अच्छा, हाँ, लोगों का कहना है कई बार शिकायत कर चुके हैं और अभी तक इसका समाधान नहीं हो पाया। देखो ये तो ऐसा अंधा है, ये तो सीवर का काम। इसमें जब तक पता नहीं चलता तो जब तक होता नहीं। अब लड़के देखेंगे अंदर घुस आके, अभी देखो क्या पता चलता लाइन का कहाँ से तो आज खबरों में बात करेंगे अब गुस्साए बिजली कर्मचारियों के बारे में। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के सैकड़ों कर्मचारियों ने अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का पुतला फूंक कर विरोध जताया। इस मौके पर कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि बिजली मंत्री की हठधर्मिता के चलते यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है और इसमें सैकड़ों बिजली कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने कहा कि उनकी कई मांगे सरकार के पास लंबित पड़ी हुई हैं, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। अगर यही हाल रहा तो आगे बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। बिजली मंत्री का पुतला फूंकने का कार्यक्रम शुरू किया गया, यहाँ पर उनका प्रदर्शन किया गया है और अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने आवाज़ बुलंद की है। क्योंकि पिछले दिनों में हमने सरकार से लगातार मंत्री जी को चिट्ठी पत्र लिखे हैं, एसीएस पावर से हम मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकारी जो हमारे विभाग के कर्मचारी हैं उसमें उनको जो राहत देने की बात थी, चाहे वो कौशल रोजगार निगम के तहत उनको करने का विरोध की बात है, नई पेंशन स्कीम बंद करके पुरानी पेंशन स्कीम की लागू करने की बात है, और इस डिपार्टमेंट को जिस तरीके से ये प्रयोग करना चाहते हैं उस तरीके से इस डिपार्टमेंट को नहीं चलाया जा सकता, ये विरोध है हमारा।
और इस विरोध के चलते आज हमने पहला प्रदर्शन हमारा आज का है, जो पूरे प्रदेश में हम करेंगे। 15-11 तक हम पुतला दहन करेंगे पूरे प्रदेश के सभी सर्कलों में, हर जिला हेडक्वार्टर पे जाएंगे, इसी तरीके से प्रदर्शन करेंगे और बिजली मंत्री का पुतला दहन हम करेंगे। और इस बीच में भी हमारी बातचीत को नहीं सुना गया, अगर हमारी बातों को अनदेखा किया गया तो फिर हम 15 तारीख के बाद 22 को पूरे प्रदेश की एक दिन की हड़ताल करेंगे। उसके बाद भी अगर काम नहीं चला तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ इसको हम लेके जाएंगे। और हमारी जो समस्याएं हैं, जो कच्चे कर्मचारी को पक्का करवाने की हमारी मांग थी, चाहे वो हमारे डिपार्टमेंट के और जो सुविधाएं लेने की बात थी, उन सब से सरकार अनदेखी लगातार किए हुए है। और पक्का करने की बजाय इस डिपार्टमेंट जैसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट में भी, जिसमें डेली हर रोज़ कोई न कोई दुर्घटना होती है, ऐसे डिपार्टमेंट को भी कच्चे कर्मचारियों की जो शोषण है पुरानी पेंशन बहाली की हम मांग कर रहे हैं। बिजली के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर 8 लाख पद खाली पड़े हैं, उनके भरने की हम मांग कर रहे हैं। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। ये जो चिराग योजना है जिससे सरकारी स्कूल बंद होंगे, इसको समाप्त करने की बात है। एक्स रेशिया पॉलिसी, मरने के बाद जो कर्मचारियों के आश्रित को नौकरी मिलती है उसमें शर्तें लगा रखी हैं कि 5 साल तक अगर कोई मरेगा नौकरी नहीं मिलेगी, 52 के बाद मरेगा नहीं मिलेगी। इनको हटाएं और डीसी रेट के ऊपर भी लागू करें। इसलिए जो हमारा जोखिम भत्ता है, जोखिम भत्ता पुलिस कर्मचारियों की तर्ज पे 5,000 रुपये जोखिम भत्ता हमारे तमाम तकनीकी कर्मचारियों को मिले। इसके साथ ही जो एचआरए का स्लैब को नहीं बदल रहे, 8/16/24 के बजाय 9/18/27 उसको बदलने की हम मांग कर रहे हैं। बिजली का बिल है, बिजली संशोधन बिल 2022 अगर ये पास होगा तो बिजली गरीब की और किसान की पहुंच से बाहर होगी। इसलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियां और प्रदेश की जनता से हम कह रहे हैं कि इस बिल के खिलाफ लामबंद होकर के सरकार के खिलाफ आंदोलन का निर्माण करें। और आपके चैनल के मार्फत से बिजली निगम में कार्य तमाम कर्मचारी संगठनों से हम ये आह्वान कर रहे हैं कि आओ हम सब मिल करके लड़ें। अगर मिल करके नहीं लड़ेंगे तो बिजली का निगम बचेगा नहीं, नौकरी बचेगी नहीं, उसके बाद हालत बहुत खराब होंगे। खबरों में बात करेंगे अब जरा सी जमीन को लेकर रिश्तों के हुए कत्ल के बारे में। फैजाबाद के ढाकोला गांव में एक भतीजे ने अपने चाचा को तेजधार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि चाचा और भतीजे में लाखों रुपए के लेन देन और जमीनी विवाद के चलते झगड़ा हुआ, जिसमें गंभीर चोट लगने के चलते चाचा की मौत हो गई। इस हत्या के आरोपी भतीजे सहित उसके माता पिता पर भी लगे हैं। बता दें कि चाचा की मौत के बाद ग्रामीण उनके शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे, तभी मृतक के ससुराल पक्ष ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फैजाबाद के अस्पताल बादशाह खान की मोर्चरी में रखवा दिया। फिलहाल हत्या के मामले में सभी आरोपी फरार है और पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। पुलिस के मुताबिक जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये ढाकोला गांव का रहने वाला 40 वर्षीय विक्रमादित्य है, जिसकी उसी के भतीजे ने जमीनी विवाद और लाखों रुपए के लेन देन के चलते तेजधार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। मृतक के साले और ससुर के मुताबिक विक्रमादित्य का अपने भाई, भाभी और भतीजे से लाखों रुपए का लेन देन और जमीन विवाद चल रहा था। इसी के चलते उनका झगड़ा हुआ और सुबह जब वो अपने खेतों पर गया तो वहाँ उसके भाई, भाभी और भतीजे से कहासुनी हुई। इस दौरान विक्रमादित्य के भतीजे अभिषेक ने उसके सिर में किसी तेजधार हथियार से हमला कर दिया, जिसके चलते विक्रमादित्य के सिर में काफी गंभीर चोटें आई। हमले के बाद आनन फानन में विक्रमादित्य को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फैजाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान की मोर्चरी में रखवा दिया है और पोस्टमार्टम की कार्यवाही करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल आरोपी फरार हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नरेंद्र जी, क्या मामला है? मामला ये है कि जो मरने वाले हैं वीर विक्रमादित्य, इनका एक भतीजा है अभिषेक। इनका चाचा भतीजों का आपस में पैसे का कुछ थोड़ा बहुत लेन देन था, जिसके थ्रू कल इनकी थोड़ी हाथापाती हुई। आज सुबह जब ये खेत पर गए थे जहाँ पे वो रहता है अभिषेक, तो वहाँ पे इनके पापा और इनकी मम्मी और अभिषेक ये तीनों एक साथ बैठे थे और अपने भैया से, इससे चाचा से लड़ने लगे। तो जैसे ही आपस में गुत्था पहना हो रहा था तो पीछे से अभिषेक ने कोई पहना तेजधार हथियार उनके सिर में मार दिया
और उनकी वहीं पे मूर्छित होकर गिर गई। उनके चाचा ताऊ के लड़के वहीं पे रहते थे खेतों पे ही, वो उन्हें ले गए वहाँ से हॉस्पिटल के लिए, जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया। जी। कब सूचना मिली थी आपको कि इनकी? मुझे सुबह 8:30 बजे पता लगी थी कि तुम्हारे जो जीजा और तुम्हारे भांजा लगता है मेरा, वो उन दोनों के बीच हाथापाती हो गई और वो हॉस्पिटल को लेकर गए उन्हें। मृतक का और उसका आपस में क्या रिश्ता है? वो चाचा भतीजे है। तो किस चीज़ से हत्या का अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन तेज़धार हथियार था जो यहाँ से और यहाँ तक कम से कम 6 इंच लंबा था और उनकी आंख पे भी काला था। मतलब इससे पता लगता है कि उनके बीच हाथापाती हुई है और उनके लिसान पिसान कपड़े भी फटे पड़े हैं। पुलिस को शिकायत दी आपने? पुलिस को शिकायत मैंने की थी सुबह 9:30 बजे। मैं घर से आ रहा था, मैं यूपी से हूँ, दादरी से। मैं रास्ते में आ रहा था, मुझे पता लगा कि उनकी मृत्यु हो चुकी है और वो उन लोगों को शमशान घाट ले जा रही है बिना पुलिस कार्रवाई के। मृतक के कौन लगते हैं? मृतक का साला हूँ मैं। क्या नाम है आपका? मांगराम। मांगराम जी, ढेकोला गांव में एक युवक की हत्या की गई है, क्या है पूरा मामला? मेरे रिश्तेदार, मेरा जवाई है, बड़े वाले भाई का लड़की भाई है। और जो हमें पता चली, फ़ोन करा मेरे भतीजे ने, चाचा जी गांव को आ जाओ, ढेकोला को विक्की की मौत हो चुकी है और आ जाओ जल्दी से। हम पहुँचे तो पुलिस कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस बाद में लेके गया। मेरा बड़ा भतीजा वो CIS में PSF में सर्विस करता है, तो उन्होंने पता करा। अब हम जो है पोस्टमार्टम करवाने के लिए आए हैं, पूरा परिवार हमारा। मृतक की उम्र कितनी है, क्या नाम है? मृतक की उम्र 40 साल की है। किसकी? आपका 40 थोड़ी हुई है। क्या रिश्ता क्या है आपका? अजय, आपका क्या रिश्ता? मेरे बड़े वाले भाई की जो लड़की ब्याही है, चचर आपको क्या सूचना मिली, क्यों मारा है, कैसे मारा है, क्या सूचना मिली आपको? सूचना ये मिली, मेरे भतीजे ने, जो बड़े वाले भाई के लड़के ने मेरे पास फ़ोन किया, चाचा जी ढेकोला को आ जाओ और विक्की की मौत हो चुकी है। कौन होंगे मारने वाले? अब मारने वाले उसके जो है भतीजा ही था और उसका भाई था और उसके जो बड़े भाई का कोई प्रॉपर्टी विवाद? हाँ, प्रॉपर्टी विवाद, लेन देन था उसको, जो है पैसा का लेन देन था। कितने पैसे का लेन देन था? वो 40-45 लाख रुपए का लेन देन था। अच्छा। और तो अभी खेत भी किस मारा, किस चीज़ से आपने? अब ये मालूम नहीं किस चीज़ से मारा है, ये मुझे मालूम नहीं किस चीज़ से मारा है। कोई बट ऐसी मारी है जो उसको एकदम मृत्यु घोषित हुआ। असल जी, एक ढेकला गांव में एक 40 वर्षीय युवक की मौत हुई है, क्या है पूरा मामला, क्या पुलिस को सूचना मिली? सुबह हमारे को 10:30 पौने 11 बजे सूचना मिली कि भाई ढेकोला गांव में एक डेथ हो गई है, मर्डर हो गया है। जो सूचना पाकर हम मौके पे गए। मौके पे जाने के बाद पता चला है कि भाई ये 2 भाइयों का आपसी पैसे के लेन देन का मामला था। जो मौके पे वहाँ बॉडी रखी हुई थी, जिसके सर में चोट लगी हुई थी और आँख पे स्वेलिंग थी और नीली थी। जो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को हमने बीके में भेज दिया था। और जो इसकी घरवाली है नीरज, मृतक की घरवाली है, इसने कंप्लेंट दी कि भाई मेरा जो जेठ का लड़का है अभिषेक, मेरा जेठ वीर उर्फ वीरेंद्र और मेरी जेठानी कुसुम, कि इन्होंने इसको चोट मार कर इसकी हत्या कर दी, जिस पे मुकदमा दर्ज कर दिया। मौके पे हमारे अधिकारी गण पहुंच गए थे, फोरेंसिक टीम पहुंच गई थी, जो पोस्टमार्टम करा के अभी वारसान के हवाले कर जिनके ऊपर आरोप है उनको क्या गिरफ्तार कर लिया गया है? हमारी कोशिश है कि वो जल्द से जल्द हम गिरफ्तार कर लेंगे। खबरों में बात करेंगे अब पलवल की, जहां पर फरीदाबाद की तरह ही एक मिलता जुलता केस सामने आया, जहां जमीनी विवाद को लेकर कहासुनी हो रही थी और देखते ही देखते एक भाई ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। जमीनी विवाद में अपने भाइयों से परेशान होकर एक व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ खाकर जीवन लीला को समाप्त कर लिया। चांदर थाना पुलिस ने मृतक के बेटे की शिकायत पर दंपत्ति सहित 7 नामजद आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए विवश करने का मामला दर्ज कराकर जांच शुरू कर दी है। चांदर थाना प्रभारी राजवीर सिंह ने बताया कि अलालपुर गांव निवासी अजय ने शिकायत दर्ज कराई है कि चाचा महेंद्र व गिरिराज उनके पिता ओम प्रकाश को काफी परेशान कर रहे थे, जो बार बार मारपीट कर अच्छे खेतों को छीन लेते, कई बार खेतों में उगी हुई फसलों को जोत कर कब्जा कर लेते थे। पीड़ित का पिता परिवार की बात सोचकर कोई ठोस कदम नहीं उठाता था। इन लोगों ने साजबाज होकर बुआ ममता को बहकाकर उसके हिस्से की जमीन भी अपने नाम उतरवा ली। 13 अगस्त को चाचा महेंद्र और चाची प्रियंका ने अपने मायके वाले किटवाड़ी गांव निवासी राजीव, दीपू व सोरन को बुलाकर पिता ओम प्रकाश व मां के साथ मारपीट भी की।
और झूठा मुकदमा पीड़ित के पिता पर ही दर्ज करा दिया था, जिससे पीड़ित के पिता परेशान रहते थे और 25 अगस्त को महेंद्र व गिरिराज उसके पिता को समझौता कराने की बात कहकर पलवल लेकर गए। उसी दिन शाम के 5 बजे पिता ओम प्रकाश का पीड़ित के पास फोन आया कि उसने उक्त लोगों से परेशान होकर जहर खा लिया है। पीड़ित ग्रामीणों के साथ अपने पिता को तलाश करने के लिए निकला तो उसके पिता गांव में ही डागर भट्टा के पास मृत अवस्था में पाए। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया है। उनका व्यक्ति है जो अलाउलपुर के गांव के रहने वाला है। ये 3 भाई हैं, गिरिराज, महेंद्र, ओम प्रकाश। तो ओम प्रकाश और इनका आपस में विवाद चल रहा था प्रॉपर्टी का, जमीन का। तो इनसे ये परेशान था अपने भाइयों से। कल इसने कोई सल्फास खा के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है और आज इन्होंने सुबह हमारे को दरखास्त दी है। हमने FIR लॉन्च करके पोस्टमार्टम कराने लग रहे हैं हम और 6 लोगों के खिलाफ FIR लॉन्च हुई है। 2 इसके भाई हैं, गिरिराज और महेंद्र, और इसकी पत्नी है और 3 इनके साले हैं जो पिठवाड़ी गांव के रहने वाले हैं। तो 6 व्यक्ति हैं। कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज? 306 में। तो आरोपी अभी फरार हैं? जी फरार हैं, ताला लगा के घर से भागे हुए हैं। इनका जो विवाद चल रहा था, जमीन विवाद, वो पिछले समय से चल रहा है, अभी नया चला है? इनका 13 तारीख को झगड़ा हुआ था। अगली खबर की ओर, हरियाणा सरकार में सहकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की अध्यक्षता में पलवल लघु सचिवालय स्थित सभागार में जिला लोक संपर्क एवं परिवार समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 14 शिकायतें रखी गई, जिसमें से 13 शिकायतों को मौके पर ही हल कर दिया गया, जबकि एक शिकायत के संबंध में संबंधित विभाग के अधिकारियों को रिपोर्ट पेश करने के दिशा निर्देश दिए गए। हरियाणा सरकार में सहकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि जिला लोक संपर्क एवं परिवार समिति की बैठक में जो भी शिकायतें आती हैं उनको गंभीरता पूर्वक सुना जाता है और संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं ताकि शिकायतकर्ता को न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि बैठक में पुलिस विभाग से संबंधित जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, जिला कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, बिजली विभाग, शिक्षा विभाग से संबंधित थे। उन्होंने बताया कि गांव अंधोप में एक परिवार पर हमला कर मारपीट करने के मामले में डीएसपी होडल की अध्यक्षता में SIT गठित कर जांच के निर्देश दिए गए। जिला खाद्य आपूर्ति एवं नियंत्रक विभाग से संबंधित शिकायत में शिकायतकर्ता मुबारक निवासी गांव रनियाला खुर्द की शिकायत पर उपमंडल अधिकारी पलवल द्वारा की गई जांच के आधार पर डिपो धारक का लाइसेंस रद्द करने और कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। पुलिस से संबंधित एक शिकायत को लेकर CIA पुलिस को आरोपी की गिरफ्तारी करने के आदेश दिए गए। बिजली विभाग के अधिकारियों को राजीव नगर वार्ड नंबर 3 में ट्रांसफार्मर लगाने के निर्देश दिए गए। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि जिला लोक संपर्क एवं परिवार समिति की बैठक में यदि कोई व्यक्ति झूठी शिकायत देगा तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने पंचायत चुनाव को लेकर सरकार और पार्टी का रुख रखते हुए कहा कि अभी सिंबल को लेकर फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। वहीं सोनाली फोगाट को लेकर उन्होंने कहा कि वो सरकार इस मामले को देख रही है और सोनाली फोगाट के परिवार के लोगों की जो मांग के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी। 14 परिवार पेंडिंग पार्टी का निपटारा किया गया है। जो है PM बीमा योजना है उसमें काफी शिकायतें मिली हैं, आपने क्या आदेश दिए हैं, क्या कार्रवाई? देखो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की काफी शिकायतें जो बजाज अलायंस कंपनी है इसकी तरफ से आ रही है, तो हमने DC साहब से भी कहा कि इनकी जितनी भी पेंडेंसी है उसका लिस्ट बनाएं और इनके ऊपर हेड ऑफिस में भेजें ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए कि किसानों को बेवजह परेशान ना करें। कई शिकायतें भी आपकी हैं, ये जो बारिश वगैरह होती है नुकसान होता है, वहाँ पे इंश्योरेंस के लिए बहुत किस्तें लाते हैं, मुआवजा नहीं मिल पाता है। हाँ, कई इरेगुलरिटीज हैं जो समय समय पर आती हैं और अभी भी आज भी हमने जैसे डायरेक्शन दी है इनको कि बेवजह किसानों को परेशान ना किया जाए और उनकी सुविधा के अनुसार काम किया जाए और ताकि जो हमारी योजना है उसका लाभ प्रॉपर किसानों तक पहुँच सके। पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी कर रही है, कई पार्टी सोच रही है सिंबल पर चुनाव लड़े हैं, भाजपा लड़ सकती है सिंबल पर। देखो, अभी हमारी जो प्रदेश की चुनाव समिति है उसको फैसला करना है कि भाई सिंबल पर लड़ना है या नहीं लड़ना है।
कितनी तैयार है भाजपा चुनाव के लिए? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है, क्योंकि हमारी राजनीतिक पार्टी है। और चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पलवल होटल की सीआईए टीम ने फर्जी सिम के मामले में एक बड़ा खुलासा करते हुए पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो आम लोगों के नाम से मोबाइल सिम को एक्टिवेट कर बदमाशों को बेच देते थे। इन सिमों का इस्तेमाल बदमाश लोगों से रंगदारी मांगने, धमकी देने और पुलिस की पकड़ से दूर रहने के लिए करते थे। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ उनके पास से लोगों के नाम पर एक्टिवेट 811 मोबाइल सिम बरामद की हैं। 590 खाली रैपर सिम, 891 फर्जी आधार कार्ड, 10 मोबाइल फ़ोन, 1 लैपटॉप, 1 प्रिंटर, 303 फर्जी पहचान पत्र बरामद किए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि सीआईए होटल की टीम करमन बॉर्डर पर मौजूद थी। तभी उन्हें मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि मेवात, राजस्थान व उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में साइबर अपराध हो रहे हैं। उनमें प्रयोग हो रही मोबाइल सिम बिलाल पुत्र अब्बासी निवासी बादली थाना पुन्हाना जिला नूंह व इसके साथ ही उत्तर प्रदेश से कुरियर के माध्यम से अमन ढाबा NH 19 पर नियर उजीना ड्रोन होटल में फर्जी पते पर मंगवाकर पूरे मेवात इलाके में सप्लाई करते हैं। बिलाल पुत्र अब्बास व अन्य साथी फर्जी सिम का कुरियर लेने अमन ढाबा होटल पर आने वाले हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम अमन ढाबा पर पहुंची, जहां एक नौजवान लड़का कुरियर का एक लिफाफा हाथ में लिए हुए खड़ा था, जो पुलिस को देखकर तेज कदमों से चलने लगा। जिस पर शक पर पुलिस ने उसे मौके पर काबू कर लिया, जिसकी पहचान बिलाल पुत्र अब्बास निवासी बादली थाना पुन्हाना जिला नूंह मेवात के रूप में हुई है। जिला पुलिस पलवल की सीआईए होटल के द्वारा साइबर अपराध बढ़ते जो साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए एक बड़ी कामयाबी हासिल की गई है, जिस संबंध में 20 अगस्त को एक मुखबर की सूचना के ऊपर अमन ढाबे के पास से एक आरोपी बिलाल को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से हमें 142 फर्जी सिम कार्ड बरामद हुए, जिसमें वोडाफोन और जियो कंपनी के सिम कार्ड थे, जो कि उसको एक ब्लू डार्ट कोरियर कंपनी के कुरियर मैन के द्वारा रिसीव हुए थे। जो मामले की संदिग्धता को देखते हुए तुरंत मुकदमा दर्ज करके हमने इसमें कार्रवाई आगे बढ़ाई। तो ये जो सिम कार्ड थी, ये जहाँ से भेजे गए थे, जिस कुरियर कंपनी के द्वारा से जहाँ से डिस्पैच हुए थे, उस जगह पे जाके धरपकड़ की गई। तो हमारे द्वारा 23 अगस्त को इसमें 4 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की गई, जिसके अंदर मुख्य आरोपी पंकज है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसका एक CSC सेंटर चलाता है मिर्ज़ापुर ज़िले में, जिसके पास से हमें बहुत सारे फर्जी आधार कार्ड, पहचान पत्र, सिम कार्ड्स इत्यादि बरामद हुए हैं एवं इसके पास लैपटॉप, प्रिंटर, जिससे ये फर्जी आधार कार्ड बनाता था, ये सारा सामान हमारे को बरामद हुआ। इसके अलावा इसके 3 डिस्ट्रीब्यूटर जो थे, अखिलेश, अभिषेक और शैलेश, ये तीनों भाई हैं। ये सोनभद्र में काम करते हैं और रिटेलर का काम करते हैं। इनके पास POS मशीन है और ये यहाँ से इन सिम्स को बेचने का काम करते हैं। तो इन फर्जी सिमों को यहाँ से एक्टिवेट किया गया था। इनके पास भी जब छापेमारी की गई, गिरफ्तारी की गई, तो इनके पास से भी कई सारे भारी मात्रा में फर्जी आधार कार्ड, पहचान पत्र इत्यादि हमें बरामद हुए। तो इसमें पूरे मामले में जांच अभी चल रही है गहनता से कि ये किस प्रकार से इस पूरे मामले की वारदात को अंजाम देते हैं। पर जो प्रथम दृष्टया सामने आया है कि ये लोग प्रिंटर, कंप्यूटर का इस्तेमाल करके फर्जी फ़ोटो लगाकर आधार कार्ड तैयार करके उसके आधार पे ये लोग सिम के लिए अप्लाई करते हैं और ये बताते हैं कि अगर हम 10 सिम अप्लाई करते हैं तो हमारा 5-6 सिम चालू हो जाता है और फिर उन सिमों को ये भारी दामों के अंदर साइबर क्रिमिनल्स को बेचते हैं। तो इसमें और अन्य आरोपी जो संलिप्त हैं और जिस प्रकार से ये इसमें जो भी इसमें सम्मिलित होंगे उनकी धरपकड़ की जाएगी। फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM के खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।